अच्छा, एक घंटा बाद इन्होंने वांडो में एक रक्षा ड्राइवर से डकैती की है और उसको फायर मारा, जिससे वो भी बेचारा शहीद हो गया। ये बॉटल अगर आधा पानी से भरा हो तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉटल आधा खाली है। मैं एक सैंपल के तौर पे मुरीद की मैंने पहले बात की कि अगर यहाँ देखा जाए तो इसको लियारी का नाम दिया जाया करता था कि ये लियारी है। इन्होंने अच्छा, एक घंटा बाद इन्होंने वांडो में एक रक्षा ड्राइवर से डकैती की है और उसको फायर मारा, जिससे वो भी बेचारा शहीद हो गया। यही बंदे थे। तो इन पे कोई 28 मुकदमे हैं, किसी पे 34 मुकदमे हैं। ये क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है ये। तो ये दरेग नहीं करते थे फायर मार डकैती के दौरान। ये 3 बंदे थे। ये कहाँ से पकड़े? इधर से पकड़े हमने। ये मैं आपको एक बात बताता तो चलूँ कि ये जो 3 बंदों का गैंग था बेसिकली इनका ये कोई ये नहीं है कि इसका फर्स्ट टाइम कोई वारदात करने का तौर तरीका है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल डकैत हैं जो डकैतियाँ करते हैं और डकैतियों के दौरान लोगों को फायर मारते हैं। जिस तरह डीएसपी साहब ने आपको बताया कि उसी रात उन्होंने 2 बंदों को शहीद किया, एक वांडो में और एक इधर मुरीद के में। लेकिन इसका और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 28 मुकदमात में ये चालान हो चुके हैं। इनके अरेस्ट के लिए 2 तरह के एफर्ट्स की गई, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, एक आईटी सेक्शन को। इनका जो अरेस्ट और मोडस ऑपरेंडी है, इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये इस वक्त आइडेंटिफिकेशन परेड पे है, बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन परेड से वापस भी आ गए। तो बाकायदा इसका शनाख्त हुआ, उन्होंने जो विटनेसेस थे जो उन्होंने इनकी बाकायदा शनाख्त की और ये अब इस वक्त रिमांड पे चल रहे हैं। इनसे बाकायदा रिकवरीज होगी, वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी होगी, इन्होंने जो लूटेड प्रॉपर्टी है उनकी रिकवरी होगी, जहाँ पे इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उस प्लेस की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो एक पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। तो जो एट द एंड ऑफ द डे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, ये जुडिशल जाएंगे और केस फाइल जब प्रिपेयर होगा तो वाई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हम अदालत में प्रेजेंट करेंगे। तो वी आर डेट श्योर कि इंशाल्लाह इनको पूरी सज़ा मिलेगी। तकरीबन एटलीस्ट 300 केस फाइल अगर तफ्तीशी के कंधे उस बगल में रखे हो तो क्या वो तफ्तीश करने के काबिल होगा? ह्यूमनली पॉसिबल है? सो चैलेंजेस बढ़ती हैं। इसके लिए पुलिस क्या करती है? पुलिस सहारा लेती है आईटी का, और पुलिस के पास एक ही रास्ता है कि आईटी पे डिपेंडेंट रहे, जियो फेंसिंग पे डिपेंडेंट रहे, सीसीटीवी पे डिपेंडेंट रहे, लोकेशंस पे डिपेंडेंट रहे, एनालिसिस पे डिपेंडेंट रहे, फिर रिकॉर्ड। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी ये बंदे हैं ये कैसे पकड़े गए? सबसे पहले जब क्राइम होते तो हम अपने रिकॉर्ड को देखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुरीद के में जो क्राइम करने वाला हो वो गुजरांवाला या गुजरात से आएगा। जिस तरह आप मैं एक कंफर्ट जोन की तलाश में होते हैं कि मैंने बिजनेस करना है तो मैंने कहाँ करना है, हर बंदा अपने कंफर्ट जोन को देखता है। इन बंदों को यहाँ क्राइम करने में कंफर्ट जोन था। यहाँ उन्होंने पहले क्राइम किया, उनको थाने का पता, कचहरी का पता, रास्तों का पता, लोगों का पता, सो उन्होंने यहाँ क्राइम किया। अब इस कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या रिश्ता है कि हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो। हम एक पॉइंट लगा लें। अब देखें इन्होंने गुछली पता नहीं कहाँ यहीं पे वारदात की। ठीक है, अब क्या है, हमारा रिकॉर्ड अगर कंप्यूटराइज होगा तो हम एक पॉइंट लगाएंगे, सीधा रिकॉर्ड निकल आ जाएगा। अगर हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम सबके हो चुके होंगे, जिसको हम पुलिस की ज़ुबान में CRO बोलते हैं, तो फिंगर मैच हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, अल्लाह करे हमारे मुल्क में इतने मसाइल आ जाए कि हम सबके DNA सैंपल इकट्ठे करें। आपने एक भाई ने बात की रेप की बच्चियों के साथ सदर बोरी के रेप में फॉरेंसिक टेस्ट के लिए DNA कलेक्शन होते हैं। अगर पहले से ये लोग, हम सबका DNA हो चुका हो, DNA बैंक इसको बोलते हैं, और मैं ब्लड निकालता हूँ उस मशीन में डालता हूँ तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा कि ये फलाने के DNA में। तो ये नामुमकिन नहीं। इसराइल कैसे काम करते हैं आपके सामने है, गज़ावार टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा DNA का बैंक है, वो किस तरह काम करते हैं। हमें चैलेंजेस ये है,
चैलेंजेस बढ़ रहे हैं. हमारे पास एक ही रास्ता है मेरे भाई. कल को आप देखें ये भाई, आपका नाम क्या है, क्या जिसने बड़ा कैमरा Panasonic, मियाँ जमील के पास एक ही कैमरा है, बाकी सबके पास पॉकेट कैमरे. और कभी 10 साल पहले सबके कंधों पे 2-2 टन के कैमरे होते थे. ऐसे ही था ना. टेक्नोलॉजी गोज है. हमारे पास एक ही रास्ता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी. अगर ये खिदमत मरकज़ जाते हैं साल में, और उनमें से जो सेटिस्फेक्शन रेशो, आप खुद इंसाफ करें, जब आप खिदमत मरकज़ जाते हैं वहाँ का अमला आपको कैसे मिलता है, वहाँ का आपका काम लर्निंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. देखिए ये इदारे ग्रो करते हैं, वक्त के साथ ग्रो करते हैं. ये एक दिन में पैदा नहीं होता. खिदमत मरकज़ कितनी सक्सेसफुल स्टोरी है. वहाँ कोई भी अल्लाह के फजल करम से ये नहीं कह सकता कि मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में पैसे लिए गए, मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस में इस वजह. हाँ, ये मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है. परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसकी खुदाई है. हम ये इंसानों की खुदाई है. ऐसा ही है ना, इंसानों का बनाया निज़ाम है. जो खुदा की खुदाई परफेक्ट है, इंसानों का निज़ाम क्या है, उसमें फॉल्ट्स होते हैं. हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है, आइडेंटिफिकेशन कराना, पॉइंटेशन कराना. मेरा क्या काम है, उसको मुकम्मल कराना. यस, आबादी 50 लाख हो गई, पुलिस उस हिसाब से नहीं बढ़ सकी. लेकिन आप ये भी देखें कि ये दौर तो मैन पावर का नहीं है, ये दौर तो आईटी का है. ऐसा ही है ना. इस आईटी को आप देखें, हम सेफ सिटी में चले जाएंगे. जब सारी चीज़ें सेफ सिटी में हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर नाकों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप में से कितने बाहर गए होंगे, बहुत सारे गए होंगे, वहाँ पे आपने पुलिस को नहीं देखा. एडवांस ममालिक है ना, वहाँ पे कैमरा में रिकॉर्डिंग होती. आपने खिदमत मरकज़ की बात की. हम मुरीद के में है, उधर फैसपुर इंटरचेंज पे है, सफदराबाद में बन रहा है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के अंदर बन रहा है. लेकिन अल्लाह के फजल से जब हमारे पास ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी 2-3% है, बाकी टोटल 97% जो फीडबैक है वो सेटिस्फेक्शन आ रही है. तो इट्स अचीवमेंट. इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस में हमने मुरीद के सेलेक्ट किया, ड्राइविंग स्कूल बना रहे हैं. इसी तरह से डिग्री कॉलेज में बना रहे हैं सिटी के अंदर शेखपुरा में, इसमें हमने ये मुरीद की भी इंक्लूड किया. तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो है कि आपकी तवक्कुआत भी पूरा उतरे. ये बॉटल अगर आधा पानी से भरा हो तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉटल आधा खाली है. लेकिन मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आधा भरा हुआ है. ये अदम में एतमाद नहीं, ये आप लोगों की हिफाजत है कि आपके साथ ज़्यादती ना. नेक्स्ट. देखिए उसमें मुलजमान सो अरेस्ट हुए, चालान भी हो चुके हैं, उनके मेडिकल भी हो चुके हैं, जो डीएनए टेस्ट है. एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, इस वक्त बशमूल मुरीद की एक भी डकैती विद मर्डर केस पेंडिंग नहीं है, एक भी किडनैपिंग फॉरेंसम केस पेंडिंग नहीं है, एक भी रेप केस या गैंग रेप केस या बच्चों के हैरेसमेंट के केसेस पेंडिंग नहीं. परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आरपीओ सब तशरीफ लाए थे. पूरे शेखपुरा में 2-3-4 पिछले महीनों में, यानी इस साल में 105 काले कॉल्स 15 की कॉल्स चली थी कि हमारे बच्चे मिस हो गए या अगवा हो गए. उनमें से 95 FIR दर्ज हो गई, बकाया फेक कॉल्स थी. 95 में 93 बच्चे पुलिस वापस लेकर आया. ठीक है ना. तो आप ये खुद देखिए, ये जो 2 बच्चों के केसेस है वो जो पेंडिंग है वो भी मियाँ बीवी के केसेस हैं जो कि कोर्ट मैटर्स हैं. सो इस वक्त मैं ये बिल्कुल आपकी इंकरेजमेंट के लिए, आपका ट्रस्ट अर्न करने के लिए पुलिस पे कि इस वक्त हमारा कोई भी मेन केस पेंडिंग नहीं. यस, केसेस होते हैं, पेंडिंग भी बहुत सारे हैं, डकैती भी पेंडिंग है, रॉबरीज भी पेंडिंग है, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सर इसमें कोई शक नहीं कि मुरीद की पुलिस जो है वो क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब है, लेकिन मुरीद के में एक इशू है सिपा का. सिपा पूरी नहीं है. मुरीद के ज़िला शेखपुरा की आबादी 5 मिलियन क्रॉस कर गई. हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 2300, जिसमें से 300 ड्राइवर्स हैं. आ जाते हैं कितने, 2000, जिसमें से 250 एलीट है. बाकी कितने बचते हैं, 17.5 में से 400 कोर्ट्स की ड्यूटीज़ पे लगे हैं. कितने रखे हैं, 1300 में से जो 200 है ऑफिस ड्यूटीज़ पे लगे हैं. कितने रखते हैं. तो आप खुद देखें कि हम इत कम रिसोर्सेज में आपके लिए क्या कुछ करते हैं. ठीक है ना. शेखपुरा में इस वक्त जो एक ताना है फैक्ट्री एरिया था, उसका जो रजिस्टर्ड FIR है वो पंजाब के 7 ज़िलों से ज़्यादा है.
فیروز والا سرکل کے رجسٹرڈ ایف آئی آرز کی اسٹرینتھ یعنی نمبر آف ایف آئی آرز فیروز والا میں جو درج ہو رہی ہیں پنجاب کے 21 اضلاع سے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر آپ لوگ ان سے گلہ بھی کرتے. تھینک یو سو مچ.